प्रेज द लॉर्ड, चर्च ऑफ गॉड। सबको जय मसीह की ग्रीटिंग्स इन जीसस। आज मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन में से एक बहुत खास विषय के बारे में बात करना चाहता हूँ। आज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ परमेश्वर के सिद्धांतों में से एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत फाइनेंसेस के बारे में, और फाइनेंसेस के बीच में एक स्पेसिफिक टॉपिक, एक स्पेसिफिक सिद्धांत के बारे में। अब हम सोचेंगे क्यों फाइनेंस के बारे में बात करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं आज वो समय है, इट इज हाई टाइम, बहुत महत्वपूर्ण समय है कि हम फाइनेंसेस के बारे में बात करना, सीखना और सिखाना शुरू करें। बिकॉज वी आर लिविंग इन अ टाइम ऑफ इन्फ्लेशन। हम एक इन्फ्लेशन के समय में जी रहे हैं। आज के समय में गवर्नमेंट का डाटा कहता है कि जो महंगाई है 6% की गति से बढ़ रही है, 6%। क्या आप इसका मतलब जानते हो चर्च? इसका मतलब यह है कि अगर आप बैंक में एफडी कराएं, जो एफडी आपको 4 से 5% इंटरेस्ट दे रही है, उसमें भी आपका नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो महंगाई है वो 6% से बढ़ रही है। इसीलिए हमें फाइनेंस के बारे में सीखना सिखाना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बहुत कुछ बताता है फाइनेंसेस के बारे में। इतना ही नहीं, 38 दृष्टांतों में से 16 दृष्टांत केवल धन, फाइनेंस, संपत्ति को लेकर प्रिंसिपल्स के बारे में डील करते हैं। और 25% चीजें जो यीशु मसीह ने सिखाई वह जो है वो केवल और केवल फाइनेंसेस और धन को लेकर हैं। बाइबल इज अ बुक ऑफ फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स। वचन हर मुद्दे में बात करता है। वचन दशवांश के बारे में बात करता है। वचन सेविंग के बारे में, बचत के बारे में बात करता है। वचन सही तरीके से उसको कैसे यूज करना है, राइट स्पेंडिंग के बारे में बात करता है। परमेश्वर का वचन इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करता है। लेकिन आज मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन से एक मुद्दे को कवर करना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय 8वीं आयत में ऐसा लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझे धोखा देते हो। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, तुम मुझे धोखा देते हो। और फिर पूछते हो कि कैसे? तुमने मुझे दशवांश और भेंटों में धोखा दिया है। पहली चीज इस बात को समझ लें, दशवांश देना कोई ऑप्शन नहीं है। दशवांश देना एक आज्ञा है, और उस आज्ञा का पालन ना करना जो है परमेश्वर उसे धोखा बुलाते हैं। और फिर परमेश्वर कहते हैं, तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। तुम पर वो जो भी लोग हों जो दशवांश के सिद्धांत को अपने जीवन में लागू नहीं करते, उनके ऊपर एक श्राप पड़ा है। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। एक ऑटोमेटिक कर्स आपकी लाइफ में आ जाता है जब आप टाइथिंग के प्रिंसिपल को जानते हुए भी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है। पहली चीज जो आपको सीखनी चाहिए, दशवांश ना देना परमेश्वर से चोरी करने के बराबर है। और दशवांश ना देना जो है वो एक श्राप को हमारे जीवन में ले आता है, हमारे घरों के ऊपर ले आता है। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। अगली आयत सुनिए, सारे दशवांश भंडार में ले आओ और वे मेरे भवन में आए। और सेनाओं का यहोवा कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, क्या मैं आकाश के झरोकों को तुम्हारे लिए नहीं खोल दूंगा? परमेश्वर का वचन कह रहा है, दशवांश में मुझे परख के देख लो। मैं आकाश के झरोके, स्वर्ग के झरोके, इंग्लिश में ऐसा लिखा है फ्लड गेट्स ऑफ हेवन, स्वर्ग के झरोके मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं खोल दूंगा। अपरंपार आशीषें मैं तुम्हें दूंगा। तुम इस सिद्धांत को अपने लाइफ में लागू करके देखो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि कभी भी परमेश्वर को ना परखो, और पूरी बाइबल में लिखा है परमेश्वर को ना परखो, और परमेश्वर को पसंद नहीं है अगर उनको परखा जाए। लेकिन ये एक केवल ऐसा विषय है जहां परमेश्वर कह रहे हैं, मुझे परख कर देख लो, क्या मैं स्वर्ग के दरवाजे खोलता हूं कि नहीं। God wants you to test him in this area. This is the word of God that is saying. परमेश्वर चाहते हैं इस मुद्दे में मुझे परख कर देखो, आशीषों की बारिश पा कर देखो, आशीषों को एक बार चख कर देखो, दशवांश के सिद्धांत को अपने जीवन में एक बार लागू करके देखो। और तीसरी बात की ओर जाएंगे। अगले वचन में हम देखते हैं, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा धुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि को कभी नाश ना कर पाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तीसरा पॉइंट यह है कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि नाश करने वाले को मैं तुम्हारे विषय में डांटूंगा। किसके विषय में? उन लोगों के विषय में जो दशवांश देते हैं, उनके विषय में परमेश्वर स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे, एडवोकेट बनेंगे। जब आप इस आज्ञा को पालन करेंगे, परमेश्वर आपकी ओर आने वाले किसी भी नाश करने वाले को धुड़केंगे, डांटेंगे, दूर करेंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है। चर्च, मैं आज आपको चैलेंज करना चाहता हूं, एक बार परमेश्वर को इस बात में परख कर देखो। ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है।
ये कोई इंसान नहीं, परमेश्वर का वचन है। मुझे इसमें परख कर देखो, क्या मैं आकाश के झरोके नहीं खोल दूंगा, आशीषों की बारिश नहीं कर दूंगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं, परमेश्वर को परख कर देखें। और जब आप दशवांश दें, दशवांश वेटर को टिप देने की तरह ना दे जैसे कैन ने किया था, अपनी उपज में से कुछ भी ले आया। अंत में दशवांश आपका पहलौठा होना चाहिए, एबल की तरह, जो अपना पहलौठा और अपना बेस्ट परमेश्वर को देने गया था और परमेश्वर ने उसकी उपासना को स्वीकार किया था। दशवांश देना उपासना की तरह है। आप प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं, अपना बेस्ट परमेश्वर को दीजिए, परमेश्वर अपना बेस्ट आपको देगा। निर्गमन की पुस्तक 22वां अध्याय 29वीं आयत में ऐसा लिखा है कि अपने दशवांश और बेटों को डिले मत करो, उनको देर से मत दो, उनको समय से दो, और समय से परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में आएंगी। मैं आपको चैलेंज करता हूं, प्रैक्टिस टाइप थिंग। और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये आयतें मोर देन इनफ हैं। दशवांश के प्रिंसिपल को प्रैक्टिस करो। और आप पूछोगे किसको दशवांश दे? आप कहीं किसी और चर्च में बैठकर मुझे अपना दशवांश मत भेजें। अपना दशवांश अपने कलीसिया, अपने पास्टर, अपनी सेवकाई जिसका आप हिस्सा है उसको दें। अगर परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहे हैं कहीं बोने को, वो अलग बात है, लेकिन आपका दशवांश जो है, आपका 10वां हिस्सा आपके कलीसिया की ओर जाना चाहिए। आपकी लोकेलिटी में परमेश्वर का राज बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं चर्च, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, मुझे इसमें परख के देखो, परमेश्वर कह रहे हैं। ये आने वाले दिनों में बैठें, बजट बनाएं, फाइनेंस के बारे में बैठकर सोचें। पवित्र आत्मा मुझे इन दिनों में कह रहा है कि बहुत लोगों के फाइनेंस के ऊपर आशीष आने वाली है, बहुत लोग बदलने वाले हैं, आशीष को पाने वाले हैं। और मेरी इच्छा है कि अगर आज की इस वीडियो को देखकर कोई एक व्यक्ति भी अपने आप को बदल ले तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए, दशवांश दीजिए, निकालिए अपना बेस्ट, सबसे पहले निकालिए, बजट कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। और मैं इस मुद्दे में गवाही सुनूंगा लोगों के द्वारा, आपके द्वारा, और मैंने बहुत सुनी है, अपने जीवन में देखी है। और ये जो सिद्धांत है आज बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बने, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। गॉड ब्लेस यू and may his grace shine upon each and every one of you in Jesus' name. Amen.